Welcome to our new video. In this video, we will talk about one of the most important topic of HTML, टेबल। टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है ये हम देखने वाले हैं। तो मेरे पास एक टेबल की इमेज है जिसको हम एज इट इज़ बनाने वाले हैं HTML के कोड के थ्रू। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि वो टेबल दिखने कैसी वाली है। ये मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर मेरे पास कुछ रोज़ दी गई है और कुछ कॉलम्स दिए गए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं जो हमें यूज़ करने पड़ेंगे टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो टैग अवेलेबल है डेट इज़ टेबल टैग। अब ये टैग हमें पता है कि क्या बताते हैं, वेब ब्राउज़र को बताते हैं कि किस तरीके से कंटेंट को दिखाना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टैग मेरे पास है डेट इज़ टेबल टैग। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको टेबल टैग। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ रोज़ दिखाई देगी और यहाँ पर आपको कुछ कॉलम्स दिखाई देंगे। जैसे कि ये आपको एक रो दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक ये रो है आपके पास, यहाँ तक जा रही है जो। उसके बाद एक रो आप यहाँ पे देख सकते हो। रोज़ का मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉलम का मतलब एक वर्टिकल लाइन। आप यहाँ पे कुछ कॉलम्स को देख सकते हो, जैसे कि ये मेरा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये मेरा सेकंड कॉलम हो गया। लेकिन आप एक चीज़ नोट करोगे यहाँ पर कि ये जो सेमिनार लिखा हुआ है, रोज़ तो हमारी कैसी होनी चाहिए। देखो अगर इसके सिमिलर मैं एक टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ, एक सेकंड दो मुझे, बस मैं यहाँ से एक शेप को ले लेता हूँ, यहाँ से लेते हैं, ठीक है। और मैंने ये वाली शेप को ले लिया यहाँ पे, तो मैंने इसको इस तरीके से बना दिया। अब अगर हम बात करते हैं इसी के अंदर, यहाँ पर, ठीक है, अगर इसके अंदर मैं इस तरीके से यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करता हूँ, तो ये मेरी क्या हो गई, रो नंबर 1 हो गई। ये मेरी क्या हो गई, रो नंबर 2 हो गई। ये मेरी क्या हो गई, रो नंबर 3 हो गई। ये मेरी क्या हो गई, रो नंबर 4 हो गई। तो इस तरीके से मेरे को पता है कि हम रोज़ होती है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और यहाँ पर इस तरीके से ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया, ये मेरा सेकंड कॉलम हो गया, ये मेरा थर्ड वाला कॉलम हो गया और ये मेरा फोर्थ वाला कॉलम हो गया। तो ये क्या है आपकी, ये है आपकी रो नंबर 1, ये है आपकी रो नंबर 2, ये है आपकी रो नंबर 3, ये है आपकी रो नंबर 4, ये है आपकी रो नंबर 5। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ये है कॉलम नंबर 1, ये है आपका कॉलम नंबर 2, ये है आपका कॉलम नंबर 3, ये है आपका कॉलम नंबर 4 और ये है आपका कॉलम नंबर 5। तो इतना क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, लेकिन जो ये ऊपर वाली टेबल है ना, जो इमेज हमें दिखाई दे रही है, ये कुछ अलग दिखाई दे रही है। वो क्या अलग है वो हम देखते हैं कि क्या अलग हमें इसके अंदर दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि जो मेरा डे लिखा हुआ है ना, वो हमने क्या किया है कि हमारी मल्टीपल रोज़ को हमने कंबाइंड कर दिया। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये कुछ ऐसा होना चाहिए था कि ये मेरी इस तरीके से जानी चाहिए थी लाइन, फर्स्ट रो, फिर मेरी एक लाइन ऐसे जानी चाहिए थी सेकंड रो, और इसी तरीके से मेरी ये वाली लाइन यहाँ पे जानी चाहिए थी। अब ये नीचे वाली टेबल की तरह दिख रहा है कि ये वाली लाइन मेरी यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ तक जा रही है लास्ट तक। ऐसे ही मेरी सेकंड वाली ये यहाँ से स्टार्ट होके लास्ट तक जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है ऊपर वाली टेबल पे। ऊपर वाली टेबल में हमने क्या किया है, ये वाली जो मेरी रो है और ये वाली जो मेरी रो है, हमने क्या किया, इनको इनको कंबाइंड कर दिया। कंबाइंड करने के बाद ये कैसी दिखाई दे रही है, मेरे को इस तरीके की दिखाई दे रही है कुछ। इसी तरीके से मैंने क्या क्या किया, यहाँ पे ये रो नंबर 1 होनी चाहिए थी, यहाँ पे रो नंबर यहाँ पे रो नंबर 2 होनी चाहिए थी, रो नंबर 3 होनी चाहिए थी। लेकिन हमने क्या किया है, हमने इसको कंबाइंड कर दिया। कंबाइंड कर दिया तो ये कुछ हमें इस तरीके की दिखाई दे रही है। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन किया जाता है, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने पहली वाली रो सेकंड वाली रो यानी कि 3 रोज़ को मिला के एक रो बना दिया था। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से किया जाता है। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रो स्पैन। स्पैन का मतलब होता है कि एक्सपेंड कर देना किसी चीज़ को। यानी कि मेरी जो यहाँ पर फर्स्ट वाली रो थी, एक सेकेंड, ये जो मेरी फर्स्ट वाली रो थी और जो मेरी ये सेकंड वाली रो थी, हमने क्या करा कि ये फर्स्ट वाली रो थी इसको एक्सपेंड कर दिया नीचे और यहाँ इस लाइन पे ले आए,
ठीक है। तो इस लाइन पे ले आने का मतलब क्या है, ये वाली लाइन मेरी यहाँ से हट गई, ये वाली लाइन मेरी यहाँ से हट गई। अब रो स्पैन जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर आपको जितनी भी रोज़ को कंबाइंड करके एक रो बनाना है तो आपको उसका नंबर देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमें एक और एक दो, इन दो रोज़ को कंबाइंड करना था, तो हमारा ये एक इस तरीके का बॉक्स बन के आ गया पूरा का पूरा। तो इसके लिए आपको रो स्पैन की प्रॉपर्टी क्या देनी पड़ेगी, 2 देनी पड़ेगी। यानी कि आप क्या चाहते हो कि मेरी पहली वाली और दूसरी वाली दोनों रो क्या हो जाए, कंबाइंड हो जाए। ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैसे आपको 3 देना पड़ेगा क्योंकि हम 3 रोज़ को यहाँ पर कंबाइंड कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, ये मेरी एक रो हो गई, ठीक है, और मेरी एक ये रो हो गई। हम क्या चाहते हैं कि ये दोनों रो को मैं कंबाइंड कर दूं और ये मेरी एक रो बन जाए, तो यहाँ से ये हट हट जाएगी लाइन। अब इसके लिए आपको रो स्पैन में क्या देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा रो स्पैन इक्वल्स टू 2, ठीक है। यही सेम चीज़ आप किस में कर सकते हो, कॉलम्स के केस में कर सकते हो। कॉलम्स में कैसे करेंगे, देखो कॉलम्स आइडियली कैसा होना चाहिए था, इस तरीके से होना चाहिए। देखो ये एक लाइन आ रही है, ये 2 लाइन आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखो सेमिनार जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे देखो एक लाइन ऐसे आनी चाहिए थी, एक लाइन ऐसे आनी चाहिए थी, तब ये होता ना, ये पूरा एक कॉलम होता, ये सेकंड वाला कॉलम होता, ये थर्ड वाला कॉलम होता। लेकिन अब हुआ क्या है कि ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है, ये सेकंड वाला कॉलम है, और ये जो थर्ड वाला कॉलम है, हमने क्या करा, हमने इन तीनों को कंबाइंड कर दिया। तो तीनों को कंबाइंड करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी होती है कोल स्पैन, जिसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू 3 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो भी 3 कॉलम्स थे, अब उनको मिला के हमने क्या कर दिया है, एक कर दिया है। तो हमें समझ आया कि कॉल स्पैन प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले हैं, हम रो स्पैन वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले हैं। अब एक चीज़ आती है, टेबल के अंदर मेरे को रोज़ को दिखाना है। जैसे यहाँ पे कितनी रोज़ है मेरी, एक रो ये हो गई, सेकंड रो हो गई, थर्ड रो हो गई, फोर्थ रो हो गई। हर एक रो के अंदर रो को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी आर से, टेबल रो। इसके बाद टेबल रो के अंदर हमारे पास मल्टीपल डेटा हो सकता है, मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इस पर्टिकुलर इस मंडे वाली रो को लेते हैं हम खाली, ठीक है, इस मंडे वाली रो को अगर मैं ले लेता हूँ पूरी को, तो एक रो के अंदर मेरा एक डेटा ये हो गया, एक डेटा मेरा ये हो गया, एक डेटा मेरा ये हो गया, और बाकी मेरे ये डेटा हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, टेबल रो के अंदर जब भी मेरे को किसी सेल के अंदर जो कंटेंट पड़ा है उसको दिखाना है, तो मैं यूज़ करूँगा टीडी का। टीडी का मतलब क्या है, टेबल डेटा। तो मैं क्या लिखूँगा, टेबल डेटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया मंडे, और उसके बाद मैंने यहाँ से इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। ऐसे ही मेरे को क्या लिखना है, 8 AM लिखना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इसी वाली टेबल रो के अंदर मैं लिखूँगा टीडी टेबल डेटा, और उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर 8 और AM। समझ आया। फिर मैं टीडी को यहाँ से क्लोज कर दूँगा। अब टीडी की तरह ही हमारे पास एक और टैग होता है जो होता है TH। TH वर्सेस TD, काफ़ी बार ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है, TH और TD में डिफरेंस बताओ। अब TH और TD दोनों सेम काम करते हैं, यानी कि किसी भी सेल के डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम। जैसे कि इस वाले सेल को उठा लेता हूँ मैं, 11 AM जहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला जो मेरा एक सेल है, इसको मैं उठा लेता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया 11 AM, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर जो कंटेंट मेरा पड़ा हुआ है ना, अब मेरे को इसको दिखाना है, इस कंटेंट को दिखाना है, इस सेल को रिप्रेजेंट करना है। इस सेल को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, TD टैग से, टेबल डेटा से। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी कि ये जो सेमिनार लिखा हुआ है ये हाईलाइट होके दिखाई दे रहा है मेरे को, यानी कि डार्क ब्लैक में लिखा हुआ है। लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं ना, जैसे ट्यूसडे हो गया, मंडे हो गया, ये मेरे को नॉर्मल टेक्स्ट पे दिखाई दे रहा है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, जब आप किसी भी चीज़ को TH के अंदर लिखोगे तो वो आपको कैसी दिखाई देगी, इस तरीके से डार्क कलर में दिखाई देगी, हाईलाइट होकर दिखाई देगी। लेकिन जब आप यूज़ करोगे TD का तो आपको क्या दिखाई देगी, इस तरीके से नॉर्मल चीज़ें दिखाई देने वाली है आपको, जैसे 8 AM लिखा हुआ है, मंडे लिखा हुआ है, इस तरीके से। तो मैं क्या करने वाला हूँ, फटाफट से विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करते हैं, और ये जो मेरी टेबल है इसको हम
फटाफट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ से इसको रफ़ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये दिखाई दे। हम समझ तो गए हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, अब सबसे पहले हमें एक रो लेनी है, ठीक है। उस रो के अंदर हमें क्या लिखना है, टेबल डेटा के अंदर हमें डे लिखना है और रो स्पैन की प्रॉपर्टी को क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। चलो करके देखते हैं इसको। तो हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं और ओपन करते हैं VS कोड। VS कोड को ओपन करते हैं, यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं इसी वाले फोल्डर के अंदर, जो कि हमारी होगी table.html। यहाँ से एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करके हम कोड को ले आते हैं और यहाँ पर डाल लेते हैं टेबल, ठीक है। अब बॉडी के अंदर सबसे पहले आपको किस टैग का यूज़ करना पड़ेगा, टेबल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेबल और ये मेरा टेबल आ गया। अब टेबल के अंदर जो मेरी पहली वाली रो है, पहली वाली रो के अंदर आपको क्या चीज़ें दिखाई दे रही है, हम इसको इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं ताकि हमको दोनों चीज़ें दिखाई दे। क्या मैं इसको एक्सपेंड करते हैं थोड़ा सा, कैसे करेंगे, इतना ही रहेगा ये, ठीक है। इतने में काम चल जाएगा अपना। तो हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं। देखो टेबल है मेरी, टेबल के अंदर यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या है, डे। तो ये क्या है, फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अंदर मेरी क्या चीज़ है, एक तो मेरा डे लिखा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट रो को हमने क्या किया है, क्या किया है, एक्सपेंड किया है। किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, रो स्पैन प्रॉपर्टी की हेल्प से, ठीक है। और इसी वाली के अंदर मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, सेमिनार दिखाई दे रहा है। यानी कि पहली रो के अंदर मेरे को दो चीज़ें लिखनी है, पहला है डे और दूसरा है सेमिनार। तो यहाँ पे मैं TR लिख लेता हूँ, टेबल रो। इस टेबल रो के अंदर मेरे को क्या करना है, मेरे को दो डेटा को दिखाना है TD की हेल्प से। टेबल डेटा होता है ना, ये एक मेरे पास सेल हो गया और एक मेरे पास ये वाला सेल हो गया, सेमिनार वाला सेल हो गया, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को यूज़ करना पड़ेगा TD। अब आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, TD को अगर आप मल्टीप्लाई करके 2 लिखोगे तो आपके पास क्या है, इस तरीके से टेबल डेटा लिखा आ जाएगा 2 बार। हमें कितनी बार चाहिए, हमें भी 2 बार चाहिए। तो मैं यहाँ TD में क्या लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डे, और इस वाले TD में मैं क्या लिख लेता हूँ, सेमिनार। मेरे को बताओ क्या हम ये TD में लिखेंगे या हम ये TH में लिखेंगे, सोच के देखो। हम ये TH में नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें ये जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ये हाईलाइटेड टेक्स्ट है, और हाईलाइटेड टेक्स्ट को हम किस में दिखाते हैं, TH में दिखाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि TH कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमें ये TH में दिखाई देगा, और सेम यही चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ, TH। तो अब हमें क्या दिखाई देगा कि टेबल डेटा जो काम करता था वही TH काम करता है, लेकिन ये जो हमारे पास टेक्स्ट है, हमारा कंटेंट है, वो कैसा दिखाई देने वाला है, हाईलाइटेड होकर दिखाई देने वाला है। तो ये मेरी क्या हो गई, पहली रो हो गई। अब हमें पता है कि यार पहली वाली रो को ना मेरे को एक्सपेंड करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, जो कि क्या है, रो स्पैन। और इसकी वैल्यू को क्या डाल देंगे, 3 डाल देंगे। और यहाँ की अगर बात करूँ तो ये क्या है, कॉलम स्पैन। इसकी वैल्यू को भी क्या डाल देंगे, 3 डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, कॉल स्पैन इक्वल्स टू 3, ठीक है। इतना हो गया, ये मेरी क्या हो गई, पहली वाली मेरी रो हो गई, ठीक है। अब सेकंड वाली रो देखते हैं। सेकंड वाली रो के अंदर मेरा क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल लिखा हुआ है, ठीक है। और शेड्यूल के अंदर भी आप क्या देखोगे कि मेरे 2 कॉलम को मिला के एक कॉलम बना दिया गया है। यानी कि यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगने वाली है मेरी, क्या प्रॉपर्टी लगने वाली है, कॉल स्पैन लगने वाला है। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक को रो TR। इस टेबल रो के अंदर मेरे को कितना डेटा चाहिए, देखो मेरे को एक तो ये चाहिए शेड्यूल, और एक मेरे को क्या चाहिए, टॉपिक चाहिए। तो मैं फिर से क्या करता हूँ, TD मल्टीप्लाई 2, TD मल्टीप्लाई 2 नहीं, TH मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये भी हमें कैसे दिखाना है, हाईलाइट करके दिखाना है। तो मैं TH मल्टीप्लाई 2 लिखा, एक सेकेंड, कंट्रोल Z, इसको वापस से लिखते हैं, TH मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर मेरा क्या डेटा है, मेरा है शेड्यूल, और दूसरा क्या है, टॉपिक। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ शेड्यूल, CHEDULE शेड्यूल, और नीचे हम डाल लेते हैं टॉपिक, ठीक है। अभी यहाँ तक करने के बाद ना हम इसको एक बार देखेंगे कि ये एग्जैक्टली वैसे ही दिख रहा है जैसा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो यहाँ पे टॉपिक हो गया। अब मेरे को पता है टी एच के अंदर मेरे को क्या प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत है शेड्यूल में। हाँ भाई, क्योंकि दो कॉलम को मिला के एक कॉलम बनाया है। और क्या प्रॉपर्टी यूज़ होती है भाई, प्रॉपर्टी यूज़ होती है हमारे पास कॉल स्पैन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉल स्पैन में 2, क्योंकि दो कॉलम को मिला के एक कॉलम बनाया गया है। यहाँ की बात अगर करूँ तो क्या हुआ है कि दो रोज को मिला के एक रो बनाई गई है। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रो स्पैन, यानी कि हमने ये वाली जो रो थी इसको स्पैन कर दिया, एक्सपेंड कर दिया नीचे तक। तो रो स्पैन इक्वल्स टू क्या कर दिया हमने, 2 कर दिया। ठीक है, तो ये टॉपिक आ गया। अब थर्ड वाले उस पे चलते हैं, थर्ड वाली रो पे। थर्ड वाली रो पे क्या लिखा हुआ है, थर्ड वाली रो बना लेते हैं टी आर टेबल रो। और यहाँ पे क्या है, बिगिन लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, और यहाँ पे तो कुछ लिखना ही नहीं है हमें। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि ये हमने रो स्पेन से काम पहले ही कर दिया था। तो इसके अंदर मेरे को कितने डेटा चाहिए, मेरे को 2 डेटा चाहिए, और टी एच वाले चाहिए, क्योंकि ये क्या है, हाईलाइटेड कलर है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टी एच मल्टीप्लाई 2। और यहाँ पे टी एच में मैं क्या लिख लूँगा, टी एच में मैं लिख लेता हूँ बिगिन एंड एंड। तो यहाँ पे मैंने लिखा बिगिन, और यहाँ पे मैंने लिखा एंड। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे क्या मेरे को कोई प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत है रो स्पैन या कॉलम स्पैन जैसी? नहीं लगाने की ज़रूरत, क्योंकि ये कॉलम तो नॉर्मल कॉलम है ना मेरा। यहाँ वाले कॉलम में क्या था, ये जो लाइन ऐसे आने वाली थी उसको मिला के मैंने क्या किया कि ऐसे कॉलम स्पैन से मैंने दो कॉलम्स को एक बड़ा कॉलम बना दिया। तो यहाँ पे इतना कोड करते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी मेरे को क्या करनी पड़ेगी, CSS की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं और स्टाइल टैग का यूज़ कर लेते हैं। स्टाइल टैग के अंदर हमें क्या करने वाले हैं, टेबल है तो टेबल को पहले बॉर्डर देने वाले हैं। तो मैंने टेबल लिया, टेबल के अंदर मैंने लगा दिया बॉर्डर। मेरा क्या होना चाहिए, बॉर्डर मेरा होना चाहिए 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये मैंने किया। अब हम देखते हैं क्या बॉर्डर आ गया होगा। तो हम इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S, और हम चलते हैं गो लाइव। तो ये हमें दिखाई दे रहा है, हमें ये कुछ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। क्या हम ऐसे ही बनाने की कोशिश कर रहे थे यार? नहीं, ये नहीं दिख रहा वैसा जैसा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वापस से चलते हैं इसके ऊपर, और वापस से अब क्या करते हैं, देखो टेबल डेटा वो डाल देते हैं, इसको TD लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स है, यानी कि ये क्या है, एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, ग्रुप सिलेक्टर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे TD हो गया। अब देखते हैं, Ctrl+S करते हैं इसको, और वापस जाके देखते हैं क्या इसके अंदर कुछ चेंज हुआ है मेरा। एक सेकंड, इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। नहीं, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। TD हो गया, और यहाँ पे हम लिखते हैं TD से पहले हम यहाँ पे लिखते हैं TH, क्योंकि हमने TD का यूज़ नहीं किया था कहीं पे, हमने क्या किया था, TH का यूज़ किया था। तो हम इसको करते हैं Ctrl+S सेव। तो ये हमें कुछ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मतलब अगर मैं इसको सिंगल लाइन में देखूँ तो ये कुछ कुछ वैसा ही है जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हम यही बनाने की कोशिश कर रहे थे? देखते हैं एक बार। ये हम गए, यहाँ पे डे इसी तरीके से दिखाई दे रहा है, शेड्यूल इसी तरीके से दिखाई दे रहा है, और टॉपिक इसी तरीके से दिखाई दे रहा है। तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ, कुछ कुछ ये इसी तरीके का है जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी चलते हैं, अब ये करने की कोशिश करते हैं जो भी मेरा है नीचे। अब हम चलते हैं यहाँ पे अगले पे। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ तक मेरा काम हो गया। अब ये क्या है, मेरी अगली वाली रो है। अगली वाली रो के अंदर आप नोटिस करोगे कि जो मंडे लिखा हुआ है ना, मंडे को क्या किया गया है, या फिर जो ये 8 AM लिखा गया है, ये जो 5 PM लिखा गया है, ये कैसे किया गया है। यानी कि यहाँ पे मेरी एक लाइन आनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी। मैंने क्या किया है, एक सेकंड मैं इसको कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का। यहाँ पे देखो, अगर ये कुछ इस तरीके से आना चाहिए था, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं यार, क्योंकि ये बहुत बेकार कलर लग रहा है मेरे को। इसको मैं रफ कर लेता हूँ यहाँ से। देखो यहाँ से ना ये कुछ कुछ इस तरीके से आनी चाहिए थी, लेकिन ये इस तरीके से नहीं आई। तो इसको हमको हटाना है यहाँ से। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, एक सेकंड। ये वाली जो मेरी रो है, ये वाली रो और इसके नीचे वाली रो, इसको हमें क्या करना है, एक ही रो बनाना है। कैसे बनाएंगे, रो स्पैन प्रॉपर्टीज़ के अंदर 2 लिख के। यानी कि इस वाली रो को मैंने यहाँ पे खींच के यहाँ तक कर दिया, ये होता है ना। तो ऐसे ही मेरे को 8 AM में करना पड़ेगा, ऐसे ही मेरे को 5 PM में करना पड़ेगा। बाकी मेरे को यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हुआ पड़ा है। ठीक है, तो चलते हैं वापस।
यहाँ पे मेरा क्या है, मैं सबसे पहले लिखता हूँ ये रो, इसको हटा देते हैं यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे चलते हैं और मैंने क्या किया, इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है। वापस चलते हैं, मैंने लिखा टेबल रो। टेबल रो के अंदर अब मुझे क्या करना है, टेबल रो के अंदर मुझे कितना डेटा चाहिए वो देखते हैं। एक तो मेरे को चाहिए ये, एक, दूसरा, तीसरा, और यहाँ पर मेरा क्या लिखा हुआ है, फोर्थ, ठीक है। तो मेरे को 4 डेटा चाहिए, तो 4 डेटा के लिए मैं क्या लिखूंगा, टी एच लिखूंगा या टी डी लिखूंगा। टी एच में नहीं लिखूंगा इस बार, क्योंकि यहाँ पे मेरे को नॉर्मल टेक्स्ट दिखाना है, नॉर्मल कंटेंट दिखाना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे टी डी, और मल्टीप्लाई में मैं क्या कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे क्या आ गया, टी डी आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है मंडे, और इसके बाद अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, 8 AM। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से 8 AM लिख दिया, और फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नीचे, 5 PM। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 PM। और अगला मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, इंट्रोडक्शन टू XML, तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इंट्रोडक्शन टू XML, ठीक है। इतना हमने किया। अब हम चलते हैं वापस। अब देखो टीडी भी मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को बॉर्डर तो टीडी पे भी दिखाना है ना। तो मैंने यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड कर दिया। इसके बाद इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद वापस चलते हैं। ये रहा, क्या ऐसा ही कुछ हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल। अब ये डबल लाइन है ना, मैं आपको बताऊंगा कि इस बॉर्डर को कोलैप्स कैसे किया जाता है। बॉर्डर कोलैप्स नाम की प्रॉपर्टी होती है, तो ये आपको डबल डबल नहीं दिखाई देगा। वापस चलते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे देखो मंडे क्या वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा हम बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर तो मंडे 2 रोज को मिला के बना है, यहाँ पर तो 8 AM 2 रोज को मिला के बना है, यहाँ पर तो 5 PM 2 रोज को मिला के बना है। 2 रोज को कैसे मिलाते हैं, रो स्पैन नाम की प्रॉपर्टी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी में जाके क्या लगा देंगे भाई, हम यहाँ पे लिखेंगे रो स्पैन इक्वल्स टू 2। ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 8 AM में लिखने वाले हैं रो स्पैन इक्वल्स टू 2। ऐसे ही हम कहाँ करने वाले हैं, 5 PM में करने वाले हैं। ये क्या हो गया, रो स्पैन इक्वल्स टू 2। इसको सेव कर लेते हैं, देखते हैं क्या हो गया ये। नहीं, अभी भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये अभी भी, क्योंकि अभी जब तक हम ये अगला वाला डेटा नहीं डालेंगे तब तक हमें नहीं दिखाई देगा ये, क्योंकि नेक्स्ट वाली रो भी तो है यहाँ पे वैलिडिटी वाली। तो इसको डाल लेते हैं, चलो अगली रो को डाल लेते हैं। तो हमने क्या किया, टेबल रो, और टेबल रो के अंदर मेरा क्या है, एक ही डेटा है ये वाला। तो मैंने लिखा टेबल डेटा, और टेबल डेटा के अंदर मैंने ये वाली चीज़ लिख दी जो कि क्या है, वैलिडिटी, और यहाँ पे कॉलन DTD। और एक सेकेंड, इसको हम कैपिटल कर लेते हैं, वैलिडिटी, और यहाँ पे है कॉलन, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है DTD एंड रिलैक्स NG। तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया एज इट इज, ठीक है। अब इसको करने के बाद देखते हैं क्या मेरी रो स्पैन जो मैंने यहाँ पे लगाया था इनमें क्या वो काम कर रहा है। तो मैंने इसको सेव किया और वापस से मैं चलता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखो मंडे अब क्या हो गया, 2 रोज को मिला के एक रो बन गई, यानी कि मेरा रो स्पैन काम कर रहा है। ये कब काम नहीं कर रहा था, जब तक मैंने ये वाली लाइन को ऐड नहीं किया था। तो इससे क्या पता चला कि जब तक आपको कोई भी लगाया हुआ प्रॉपर्टी नहीं दिखाई देगी तब तक, जब तक आपकी दूसरी रोज यहाँ पे ऐड नहीं हो जाती। जैसे मैंने जब तक ये वैलिडिटी वाली रो को यहाँ पे ऐड नहीं किया था तब तक मेरे को इस पे जो इफेक्ट मैंने लगाया था वो भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगली वाली देखते हैं। अब अगली वाली तो आप खुद कर सकते हो। देखो क्या है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे ये वाली 1 और 1 2 और एक 3, यानी कि 3 रो को मिला के क्या है, मैं ट्यूसडे को लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्मल है 8 AM, ये 11 AM भी नॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या है कि यहाँ पे एक्स पाथ जो लिखा हुआ है इसमें मैंने क्या किया है, ये वाली जो रो थी इसको मैंने यहाँ पे रो स्पेन कर दिया। यानी कि स्पेन का मतलब क्या है कि एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड का मतलब क्या है कि ये यहाँ से हट के और कहाँ पर आ गई, ये यहाँ से हट के यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसके बाद सेम चीज़ आपको कहाँ पे दिखाई देगी, XSL जो लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंदर भी आपको यही दिखाई देने वाला है,
ठीक है, तो करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि हम ना ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से होनी चाहिए थी, ठीक है, तो हमने इन दो रो को मिला के इसको बनाया है। ये थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो हम करने क्या वाले हैं, हम ऐसे करने वाले हैं, हम इसको दो मान के चलेंगे कि एक्स पाथ जो लिखा हुआ है वो दो रोज के अंदर लिखा हुआ है, फिर हम इसको लास्ट वाले में लिख देंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे सबसे पहले लेनी है एक रो, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबल रो। इस टेबल रो के अंदर मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को ये वाले को देखना है, टेबल डेटा ट्यूसडे वाला। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेबल डेटा और मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे को लिखने के बाद यहाँ पे मेरे को पता है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है, मेरे को पता है यहाँ पे लगने वाला है हमारा रो स्पैन, तो मैंने लिखा रो स्पैन और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, ठीक है। क्या अभी मेरे को इफेक्ट दिखाई देगा ये रो स्पैन का, देखते हैं। मैंने कंट्रोल एस किया, मैं वापस चला और यहाँ पे देखते हैं, नहीं अभी नहीं दिखाई दे रहा ट्यूसडे को। जब तक मैं जितने भी मेरे कंटेंट है, जितना भी मेरा डेटा है, सबको ऐड नहीं कर देता यहाँ तक, तब तक मेरे को नहीं दिखाई देगा। कहाँ तक ऐड नहीं कर देता, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐड नहीं कर देता, तब तक मुझे चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को एक ही जो ये रो है इसके अंदर ये भी तो लिखा हुआ है ना 8 AM, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है 11 AM, और इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है एक्स पाथ। तो हम क्या करते हैं, 1 2 और 1 3, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 3 डेटा डालने हैं। तो 3 डेटा डालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसी रो के अंदर लिखता हूँ TD × 3 और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे क्या हुआ, अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 8 AM और 11 AM, चलो लिख देते हैं भाई। तो मैंने यहाँ पे लिखा 8 AM, ठीक है 8 AM, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा अगले अगले डेटा में मैंने क्या लिखा, अगले डेटा में मैंने लिखा 11 और यहाँ पे मैंने लिखा AM, ये भी ठीक है। अगले डेटा में मैंने क्या लिखा, अगले डेटा में लिखा हुआ है आपका एक्स पाथ, तो मैंने यहाँ पे लिखा XPATH एक्स पाथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो किसके अंदर मेरे को रो स्पैन की प्रॉपर्टी लगानी है और किसके अंदर मेरे को कॉलम स्पैन की प्रॉपर्टी लगानी है। तो ट्यूसडे के अंदर मेरे को क्या लगाना है, रो स्पैन की प्रॉपर्टी लगानी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ हमने लगाई हुई है। TD के अंदर कोई लगाने की ज़रूरत है, 8 AM के अंदर नहीं, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मल कॉलम है यार मेरा। 11 AM के अंदर नहीं लगाने की ज़रूरत, एक्स पाथ के अंदर हाँ जी लगाने की ज़रूरत है। क्या लगाएंगे, इसके अंदर हम लगाएंगे रो स्पैन, क्योंकि मेरी दो रोज़ को मिला के ये बनाया गया है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया रो स्पैन इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये हो गया। क्या अब मेरा ये दिखाई दे रहा होगा जिस तरीके से मैं चाहता हूँ, चलो करके देखते हैं। आंसर वैसे नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जब तक हम इनको ऐड नहीं कर लेंगे, जब तक हम ये जो मेरा बचा हुआ चीज़ है ना इसको नहीं ऐड कर लेंगे, तब तक हमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं दिखाई देने वाला। तो इसको ऐड कर लेते हैं फटाफट। अब मेरे को इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, एक और रो लेनी पड़ेगी और यहाँ पर एक अगली रो भी लेनी पड़ेगी। तो रो के लिए भी आप सेम चीज़ कर सकते हो, क्या TR × 2, तो यहाँ पे क्या आ गई, 2 रो आ गई। अब जो ये पहली वाली रो है इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, इसके अंदर मुझे लिखना है 11 AM 2 PM, बस ये दो चीज़ लिखनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ले लेंगे TD × 2 और TD में सबसे पहले क्या आएगा, TD में आएगा 11 AM। तो यहाँ पे मैंने लिखा 11 और 00 और इसके अंदर मैंने क्या लिखा AM, इतना कर लिया, ठीक है। ऐसे ही मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 2 PM। तो 2 PM के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 और यहाँ पे मैंने लिखा P:(n), ठीक है, इतना कर लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है, क्या यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत है, नहीं यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगली वाली रो पे चलते हैं। अगली वाली रो कहाँ है मेरी, ये रही अगली वाली रो। अगली वाली रो में मुझे क्या करना है, अगली वाली रो में सिंपल मुझे करना है 2 PM लिखना है और 5 PM लिखना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, टेबल डेटा × 2 और यहाँ पे मैंने लिखा 2 PM। तो 2 PM हमने लिखा। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे टेबल डेटा में जाके, क्या लिखा हुआ है ये 5 PM, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 PM, एक सेकेंड, यहाँ पे 5 और इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 PM, इतना कर दिया मैंने। अब मुझे बताओ क्या दिखाई देगा ये, अभी भी अभी यहाँ पे एक और डेटा हमें लिखना है, क्या है, XSL ट्रांसफॉर्मेशंस। तो हम एक और यहाँ पे TD लिख लेते हैं और यहाँ पे हमने लिखा
SL ट्रांसफॉर्मेशंस। एक सेकंड, ये बड़ा हो गया कैपिटल में, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखा ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, ये हो गया। क्या अब दिखाई देगा? हाँ बिल्कुल अब दिखाई देगा। तो कंट्रोल एस कर लेते हैं, वापस से चलते हैं और देखो क्या ऐसा ही दिखाई दे रहा है? क्या ऐसा ही कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम? बिल्कुल ऐसा ही कुछ कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अब लास्ट देखते हैं, लास्ट का लिखा हुआ है वेंसडे 8 AM 12 PM और XSL फॉर्मेटिंग ऑब्जेक्ट। इसके अंदर तो मुझे कुछ करनी नहीं है, सिंपल क्या है, एक रो ले लेनी है। देखो यहाँ पे मुझे एक रो लेनी है सिंपल, ये मेरी रो हो गई, ठीक है। इसके अंदर मुझे कोई प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, रो स्पेन कॉलम स्पेन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक कॉलम हो गया, ये मेरा सेकंड वाला कॉलम हो गया, ये मेरा थर्ड वाला कॉलम हो गया, ये मेरा फोर्थ वाला कॉलम हो गया। और यहाँ पे हम किसी भी दो रोज को मिला के एक रो नहीं बना रहे, यहाँ पे हम किसी भी दो कॉलम को मिला के एक कॉलम नहीं बना रहे। तो सिंपल क्या कर लेंगे, सिंपल यहाँ पे क्या करना है, मेरे को सिंपल लिख देना है यहाँ पे टेबल रो। तो मैंने एक रो को ऐड कर लिया, टेबल रो। और इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, मेरे को 4 कॉलम की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे TD मल्टीप्लाई में 4। और यहाँ पे क्या है, ये इस तरीके से मेरे पास 4 टेबल डेटा टैग आ गए। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा, सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले मुझे लिखना है वेडनेसडे। और इसके बाद यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है 8 AM। और यहाँ पे मैंने लिख दिया 8 AM। इसके बाद क्या लिखना है 12 PM। तो 12 PM के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं गया 12, यहाँ पे मैंने लिखा 12 PM। और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, लास्ट में लिखना है मेरे को XSL फॉर्मेटिंग और ऑब्जेक्ट्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया XSL फॉर्मेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ये मैंने किया, ठीक है। इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं और वापस देखते हैं क्या ये कुछ कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ये एज इट इज़ वैसा दिखाई दे रहा है जो हमने बनाने की कोशिश की थी। देखो ये अब यहाँ पे ना आपको डबल लाइंस दिखाई दे रही है, ठीक है। इस डबल लाइन को कैसे ठीक करना है, इसके लिए आपके पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉर्डर कोलैप्स। तो आपको उस प्रॉपर्टी को लिखना पड़ेगा। तो ये जो डबल डबल लाइनें हैं, इनके जो बॉर्डर्स है वो क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोलैप्स हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बॉर्डर और यहाँ पे कोलैप्स। ये मेरे पास प्रॉपर्टी आ गई। बॉर्डर कोलैप्स में मेरे को क्या वैल्यू देनी है, यहाँ पे कोलैप्स देनी है। ये हो गया, इसको सेव किया मैंने। ऑल टैब से मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ क्या ये ठीक हो गया। हाँ जी ये बिल्कुल ठीक हो गया। ये मेरे को ऐसे ही बनाना था, हाँ जी मेरे को ये ऐसे ही बनाना था, ठीक है। इसके बाद अब हमें कुछ, मैं आपको अच्छी प्रैक्टिसेस बताता हूँ जो आपको फॉलो करनी चाहिए। यहाँ पे वापस चलते हैं, एक बार इस पे वापस चलते हैं, ठीक है। तो मेरे पास कुछ टैग्स और होते हैं जिनको कि हम टेबल के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक होता है टेबल टी हेड के नाम से, ठीक है। एक हमारे पास होता है टी बॉडी के नाम से। ये कुछ गुड प्रैक्टिसेस होती हैं। आपको अपने जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो, आप अपने टेबल को दिखाना चाहते हो, तो आपकी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, आप इनके अंदर लिखो उस चीज़ को। टी बॉडी हो गया और एक लास्ट में क्या होता है टी फुट। टी फुट को भी अब हम यूज़ करके देखेंगे। टी फुट को मैं आपको बता देता हूँ इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। जैसे सपोज़ करो मेरे पास ये एक टेबल हो गई, इस टेबल के अंदर मेरे पास 2 कॉलम्स हैं, पहला ये हो गया, सेकंड ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ एक कॉलम और ले लेते हैं, सॉरी एक रोज़ और ले लेते हैं, ठीक है। एक रो मैंने यहाँ पे ली, यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे लास्ट में मैंने लिख दिया टोटल। और यहाँ पे जो भी प्राइस होगा वो आ जाएगा। जैसे कि 12 हो गया किसी चीज़ का प्राइस, एक का 15 हो गया, कितना हो गया टोटल, 5 2 7 27 हो गया। और यहाँ पे ये क्या हो गई मेरी ये मेरी क्या हो गई, यहाँ पे कुछ भी एक डेटा लिख दो। जैसे मैं 12 का यहाँ पे लिख देता हूँ कर्ड दही हो गई मेरी। और यहाँ पे ये 15 रुपये का मेरा क्या हो गया, यहाँ पे मैं एक कुरकुरे ले आया, तो ये क्या हो गया, कुरकुरे मेरा हो गया 15 रुपीज़ का। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये मेरी क्या हो गई कमोडिटीज़,
तो यहाँ पे मैंने लिखा कमोडिटीज़, राइटिंग पे मत जाना यार, कमोडिटीज़, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा प्राइस। ठीक है, तो आपको लास्ट में जो ये दिखाई दे रहा है ना टोटल 27, ये जो चीज़ होती है ये हम हाईलाइट करके दिखाते हैं, और ये हम किस में लिखते हैं, ये हम लिखते हैं टी फुट के अंदर। तो क्या हम हमारी इस वाली टेबल के अंदर भी लिख सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से एक और रो को ऐड करना पड़ेगा, और आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये जैसे हम लिख सकते हैं कि स्कूल टाइम टेबल। तो हमने क्या किया, लास्ट में जाके यहाँ पे एक रो को ऐड करा और हमने यहाँ पे लिख दिया स्कूल टाइम टेबल। तो इसको चलो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। टेबल, ये कौन सा डेटा है जो आपका टी हेड में आना चाहिए, कौन सा डेटा है आपका जो टी बॉडी में आना चाहिए, कौन सा डेटा है आपका जो टी फुट में आना चाहिए। मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ पेन के, रेड को ले लेते हैं। ठीक है, आपका जो भी ये स्टार्टिंग वाला डेटा जो कि आपको हाईलाइट होके दिखाई दे रहा है, जैसे सेमिनार हो गया, आपका शेड्यूल हो गया, इसके बाद शेड्यूल के बाद आपका ये बिगिन एंड हो गया, टॉपिक हो गया, ये सब कुछ आपका किस में दिखाई देना चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भी डेटा है वो आपका दिखाई देना चाहिए टी हेड के अंदर। तो हम क्या करेंगे, टी हेड के अंदर रखेंगे इस पूरे के पूरे डेटा को। ठीक है, टी हेड के अंदर। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भी डेटा है इसको हम कहाँ पे रखने वाले हैं, हम रखने वाले हैं टी बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद लास्ट में जो ये लिखा हुआ है इसको हम कहाँ पे रखने वाले हैं, इसको हम रखने वाले हैं टी फुट के अंदर। ठीक है, समझ आ गया। चलो इनको करके देखते हैं फटाफट से। इसको मैं यहीं पे वापस लेके आ जाता हूँ, एक सेकेंड। इसको हमने यहाँ पे किया, बहुत बढ़िया। इसको इसको ही कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने यहाँ से एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं जाता हूँ और एक रो को ऐड कर देता हूँ, टेबल रो। और टेबल रो के अंदर मुझे क्या करना है, टेबल रो के अंदर मुझे लिखना है, देखो मेरे को हाईलाइट करके दिखाना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ टी एच। टी एच के अंदर मैं लिख लेता हूँ स्कूल टाइम टेबल। ठीक है, और इस पूरी चीज़ को मैं कहाँ पे डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ इस पूरी चीज़ को टी फुट में। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टी फुट लिखा। कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसे, अगर आप सोच रहे हो कि विजुअली आपको कुछ अलग चीज़ें दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। जैसी टेबल अभी बनी हुई है वैसी ही टेबल आपको दिखाई देगी। लेकिन ये कुछ गुड प्रैक्टिसेस है जो कि आपको वेब डेवलपमेंट के अंदर फॉलो करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम यहाँ से इस कोड को उठाते हैं पूरे को, और हम उठा के इसको कहाँ पे डाल देते हैं, टी फुट में डाल देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये जो पूरा का पूरा कोड है हम यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले टी हेड, बॉडी के अंदर टेबल के अंदर हम गए, और टेबल के अंदर हमने क्या लिखा, टी हेड। ये आ गया मेरा टी हेड। टी हेड के अंदर हमें क्या क्या लिखना है, देखो टी हेड के अंदर यहाँ से उठाते हैं डे, सेमिनार, शेड्यूल, टॉपिक, बिगिन, एंड। ये सारी चीज़ें मेरे को कहाँ पे लिखनी है, टी आर के अंदर लिखनी है, बस यहाँ तक का डेटा। ठीक है, तो मैंने इसको कंट्रोल एक्स कर लिया, यहाँ से उठाया और मैंने कहाँ पे डाल दिया, टी हेड के अंदर डाल दिया। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, टी हेड के बाद यहाँ पे लिखना है टी बॉडी, और टी बॉडी के अंदर मुझे क्या करना है, बाकी का जो भी मेरा रिमेनिंग डेटा है उसको यहाँ से उठा के मेरे को कहाँ पे लिख देना है, मेरे को लिख देना है टी बॉडी के अंदर। यहाँ तक का डेटा मैंने कंट्रोल एक्स किया, कट किया, और मैंने कहाँ पे डाल दिया, ये मैंने टी बॉडी के अंदर डाल दिया। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करते हैं और कंट्रोल एस करके देखते हैं क्या चेंजेस मेरे को दिखाई दिए हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरीके से आया है। ये इस तरीके से क्यों आया है, स्कूल टाइम टेबल हमें तो यहाँ तक का चाहिए था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी कॉलम है 1 2 3 4, इन 4 कॉलम पे क्या प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, कॉल स्पेन। तो चलते हैं, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने टी एच पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा कॉल स्पेन इक्वल्स टू 4, और मैंने इसको क्या कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया। तो ये मुझे कुछ कुछ कैसे दिखाई देने वाला है, इस तरीके से दिखाई देने वाला है स्कूल टाइम टेबल। ऐसे ही हम चाहते थे बनाना, सेमिनार, शेड्यूल, बिगिन, एंड, टॉपिक, यही था। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया टी फुट। यहाँ से यहाँ तक का डेटा मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया टी बॉडी, और ऊपर का डेटा मेरा क्या हो गया, टी हेड। तो एक बार कोड को देख लेते हैं पूरे को।
देखो ये रहा मेरा कोड। इस कोड में मैंने क्या किया, इस कोड में हमने सिंपल, ज़्यादा चीज़ें नहीं की, ये मैंने इंटरनल CSS का यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंटरनल CSS, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, स्टाइल का यूज़ किया है, यहाँ पे टेबल TH और TD का यूज़ किया है मैंने। कई बार आप देखोगे कि लोग TR का भी यूज़ कर लेते हैं, मुझे समझ नहीं आता TR का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि TR का यूज़ कुछ अपने आप में मतलब नहीं है यार, क्योंकि TD ही मेरा पूरा एक सेल है ना जो मेरे को चीज़ें दिखा देगा। तो मैं उसके ऊपर बॉर्डर लगाऊंगा ना, किसी पर्टिकुलर रो के ऊपर थोड़ी बॉर्डर लगाऊंगा। वो तो अपने आप D या TH से ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने टेबल ली, टेबल के अंदर मैंने क्या लिया, T हेड वाला लिया। T हेड के अंदर अब देखो, T हेड मैंने ऐड नहीं किया था तब भी मेरे को चीज़ें सेम ही दिखाई दे रही थी, टेबल मेरे को सेम ही दिखाई दे रही थी। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आया है कि जो भी आपने स्ट्रक्चर लिखा है उसके अंदर ये गुड प्रैक्टिस है कि जो टैग आपके बनाए गए हैं आप उनका यूज़ कीजिए। तो मैंने T हेड का यूज़ किया है। और यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टीज़ थी रो स्पैन नाम की, कॉलम स्पैन नाम की, जो क्या करती है, रो को स्पैन करने का काम करती है। यानी कि एक रो को ऐसे स्पैन करके, एक्सपेंड करके 3 रो को मिला के एक रो में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही मेरा क्या है कि कॉलम है, मेरे को 3 कॉलम को मिला के एक कॉलम बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, कॉल स्पैन का यूज़ करूँगा। यहाँ पे TH किसके लिए हो गया, TH और TD में मैंने डिफरेंस देखा कि TH जहाँ पे लिखूँगा क्या होगा कि मेरे को टेक्स्ट हाईलाइटेड दिखाई देगा। कहाँ है इसका आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो मेरा टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, अब देखो इसको मैं TD से भी कर सकता था, लेकिन TD से मेरे को ये ऐसे नॉर्मल टेक्स्ट में दिखाई देता, लेकिन TH से मेरे को ये कैसे दिखाई दे रहा है, हाईलाइटेड टेक्स्ट में दिखाई दे रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आपको जो भी हमने टेबल टैग के बारे में आज पढ़ा है इसको दोबारा से आप प्ले करके देखना। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताना है, वी विल रिजॉल्व इट। और HTML के ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके हम आते रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।